अब हम रुख करते हैं क्रिप्टो की दुनिया का। और नाज़रीन, बिटकॉइन यानी क्रिप्टो की कीमत मार्च के बाद पहली दफ़ा $90,000 को पार कर गई है। ऑब्वियसली तमाम क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को मुबारक। ये एक बड़ी खबर है क्योंकि स्टॉक मार्केट की मुसलसल उतार चढ़ाव और डॉलर की गिरती कीमत के दरमियान इन्वेस्टर्स क्रिप्टो करेंसी की तरफ माइल हो रहे हैं। कॉइन मेट्रिक्स के मुताबिक बिटकॉइन की कीमत 4.8% इजाफे के साथ $91,563 तक पहुंच गई है, जिससे पिछले 2 दिनों में उसकी कीमत में 8% से ज़ायद का इजाफा हुआ है। पहले ये $91,754 तक पहुंच गई थी, जो 6 मार्च के बाद से उसकी सबसे ज़्यादा कीमत है। अप्रैल के शुरू से अब तक इसमें तकरीबन 23% का इजाफा हुआ है और इस हफ्ते की ये बड़ी तेज़ी अमेरिकन स्टॉक मार्केट में पीर को होने वाली एक और गिरावट के साथ ही आई, जब सदर ट्रंप ने फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरम पावेल पर अपना प्रेशर बढ़ाया। ट्रंप इंतज़ामिया ने बेसिकली जो उनके फेडरल रिजर्व के चेयरमैन हैं जेरम पावेल से फौरी तौर पर शरह सूद कम करने का मुतालबा किया है और ये भी उन्होंने कहा है कि वो देख रहे हैं कि क्या पावेल को उनकी मुद्दत मई 2026 में ख़त्म होने से पहले कानूनी तौर पर बरतरफ किया जा सकता है। और इसी वजह से नाज़रीन, मंगल को स्टॉक्स ने पिछले सेशन में होने वाली शदीद गिरावट से काफ़ी हद तक बेसिकली रिकवरी भी कर ली, क्योंकि उन्होंने जेरम पावेल का डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया कि वो फायर नहीं कर रहे फ़िलहाल। और ऑब्वियसली समझने के लिए बात को अब थोड़ा आसान करते हैं कि बेसिकली फेडरल रिज़र्व का मामला क्या है। फेडरल रिज़र्व अमेरिका का सेंट्रल बैंक है जो शरह सूद का तयन करता है, जिस तरह यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान करता है। जब शरह सूद ज़्यादा होती है तो लोगों के लिए कर्ज़ लेना महंगा हो जाता है, जिससे इन्वेस्टमेंट और ख़र्च कम हो जाता है और महंगाई कम हो जाती है। लेकिन जब शरह सूद ज़्यादा हो जाती है तो बेसिकली लोगों के लिए कर्ज़ लेना मुश्किल हो जाता है, जिससे बेसिकली इन्वेस्टमेंट और आपका जो अपना जो खर्चे हैं वो भी कम हो जाते हैं। महंगाई कम हो जाती है लेकिन मार्केट्स भी सुस्त रफ्त हो जाती हैं। ट्रंप कम शरह सूद चाहते हैं ताकि कारोबार और स्टॉक मार्केट को फौरी फ़ायदा पहुंचे, क्योंकि इससे नाज़रीन कम शरह सूद से लोगों की लिक्विडिटी बढ़ती है। लेकिन मुआशरी माहिरीन का ख्याल है कि ऐसा करना महंगाई को दोबारा बढ़ा सकता है और दूर रस्त बेसिकली या लॉन्ग टर्म में मईशत को नुकसान पहुँचा सकता है। पीर को अमरीकी ईट में $381.4 मिलियन के इनफ्लोज देखे गए। ये 30 जनवरी के बाद से सबसे बड़ी डेली इनफ्लो थे, जब $588.2 मिलियन रिकॉर्ड किए गए थे और पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस में से 4 दिन भी इनफ्लोज ही रहे हैं। अब नाज़रीन, आपको बताते हैं कि ETF क्या होता है। नाज़रीन, ये एक्सचेंज ट्रेड फ़ंड का मुखफ़फ़ है जो स्टॉक की तरह ख़रीदा और फ़रोख्त किया जा सकता है, लेकिन इसमें मुख्तलिफ़ असासों की एक सबत शामिल होती है। इस केस में ये ETFs बिटकॉइन की कीमत को ट्रैक करते हैं। और नाज़रीन, क्रिप्टो करेंसी इस महीने के शुरू में टैरिफ से मुतालिक मार्केट के गैर यकीनी की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासर हुई थी, लेकिन पिछले हफ्ते से ये रिस्क बेसिकली जो रिस्क एसेट्स से अलग हो रही है। मंगल तक बिटकॉइन अप्रैल में 10% से ज़ायद उसमें बेसिकली इजाफा देखा जा चुका है, जबकि इसी मुद्दत में सोने की कीमत में 8% का इजाफा हुआ है, जो हम आपको बतरदीज बताते जा रहे हैं। S&P 500 इंडेक्स और अमरीकी डॉलर इंडेक्स दोनों ही इस महीने में 5% कम हुए हैं। बेसिकली जो कंपस पॉइंट के एनालिस्ट एड एंगल ने मंगल को एक नोट में कहा कि बिटकॉइन की लचक की अलामत दिखा रही है। बिटकॉइन का स्टॉक्स के साथ तारीखी तौर पर मैक्रो सेल ऑफ के दौरान 1.0 तक पहुंच जाता है, ताहम S&P के साथ इसका 30 दिन का कोरिलेशन सिर्फ 0.65 है। नाज़रीन, कोरिलेशन एक स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट है जो बताता है कि मुख्तलिफ असासे एक दूसरे के साथ कैसे हरकत करते हैं। ये मुआशी इशारिये हैं और अगर कोरिलेशन 1 है तो उनकी कीमतों में इसी सिम्त में ही चलती हैं, और अगर 0 है तो वह एक दूसरे से आज़ाद हैं, और अगर 1.0 है तो वो मुखालिफ सिम्त में चलती हैं। तो ये जो 0.65 का कोरिलेशन जाहिर करता है कि बिटकॉइन अब भी काफ़ी हद तक स्टॉक मार्केट के साथ चलते हैं, लेकिन पहले के मुकाबले में कम। उन्होंने मज़ीद कहा कि जहां हम बिटकॉइन की हालिया बेसिकली नाज़रीन डेवलपिंग कंस्ट्रक्टिव हैं, लेकिन हालिया ताकत हल्की ट्रेडिंग वॉल्यूम्स के साथ आती है। इससे नाजरीन बेसिकली कहा जा सकता है कि बिटकॉइन की जो बेसिकली फीड ईजिंग या टैरिफ डील्स जैसे किसी भी बड़े कैटलिस्ट के बगैर $93,000 के रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर जा सकता है। इसके बावजूद बिटकॉइन के लॉन्ग टर्म होल्डर्स साबित कदम हैं, और जैसा कि बिटकॉइन की लिक्विडिटी कम हो रही है, स्ट्रेटेजिक खरीदारी बढ़ रही है, यह अवामिल स्टॉक और फिक्स्ड इनकम की गैर यकीनी सूरत हाल के दरमियान मजीद लचक की हिमायत कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।